दोस्तों क्या हाल है। पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं 2019 का। ठीक है, 2019 का एनडी का जो पेपर हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं कैसे होते हैं आखिरकार ये सवाल। बड़े भारी सवाल लगते हैं बच्चों को जब पेपर करने बैठते हैं। 2 घंटे में सारा पेपर सॉल्व करवा दूंगा। आज पार्ट 1 है, कल पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 पे आ जाएगा। देखते रहना भाई कंटिन्यूस। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखो, ये हमारे पास में पी और क्यू। पहला क्वेश्चन ये दिया था, सेट ए है मेरे पास में जिसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो तुम भी देख लेना अपना पेपर खोल के, सेट ए कैसे था भाई। पी और क्यू की ये वैल्यू है, यानी कि पी की भी 1 2 3 4 हो सकती है, क्यू की भी 1 2 3 4 हो सकती है। अगर मैंने यहां पर रखा तो टोटल 16 समीकरण बन के आएंगे मेरे पास में, 16 इक्वेशन बनेगी भाई। ठीक है, अब उसने कहा है कि ऐसी कितनी इक्वेशन होंगी जिनके रियल रूट होंगे। अब रियल रूट के लिए क्या करना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 करना होगा। बी कितना है, क्यू स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी कितना हो जाएगा, पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देख लो क्यू की क्या क्या वैल्यू। अगर मैंने क्यू 1 लिया मान लो, तो 1 के साथ में पी की ना 1 ले सकता, ना 2, ना 3, ना 4, क्योंकि कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब 4 वैल्यू तो वैसे ही माइनस हो गई, रह गई 12। ठीक है, अब अगर मैंने क्यू को 2 ले लिया, मान लो भाई 2 ले लिया, 2 लेने के बाद ये आ जाएगा 4। ठीक है, अब 4 पे पी की वैल्यू क्या ले सकता हूं मैं, 1 ले सकता हूं। क्या भाई 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। और 2 ले सकता हूं क्या, नहीं ले सकता, यानी कि बस मैं ए की वैल्यू ले सकता हूं, और वो क्या है 1। यानी कि अगर मैंने क्यू 2 लिया तो पी ले सकता हूं 1, तो टोटल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। 2 3 और 4 पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी कि -3 और कर दो, कितनी रह गई 9 वैल्यू। ठीक है, तीसरा केस बनेगा मेरे पास में भाई क्या, कि अगर मैंने क्यू कितना ले लिया, 3 ले लिया, तो मैं पी को 1 ले सकता हूं क्या, हाँ भाई मैं ले सकता हूं पी को 1। ठीक है, क्या 1 ले सकता हूं, ले सकता हूं भाई। और क्या 2 ले सकता हूं क्या, क्योंकि ये तो हो जाएगा 9, और 2 लेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी कि 2 भी ले सकता हूं। 1 और 2 ले सकता हूं, 3 और 4 नहीं ले सकता। 2 वैल्यू और माइनस करनी पड़ेगी, -2, टोटल कितना रहेगा 7। और ये हमारा क्या आ गया भाई, आंसर आ गया। ठीक है, बहुत टफ नहीं था, बहुत आसान था। दूसरा सवाल देखो, दूसरे सवाल को कैसे किया जाना है भाई। ठीक है, मान लो मेरे पास में इक्वेशन लिखी हुई। इक्वेशन क्या है, ये तो एक सीरीज है मेरे पास में, कह रहा 1 - 2 + 3 ऐसे जोड़ रहा है, 101 तक जा रहा है, यानी कि और टर्म जुड़ रहे हैं और इवन टर्म एक तरीके से घट रहे हैं। अगर मैं देखूं 1 + 3 + 5 कहां तक जाएगा, 101 तक जाएगा भाई। ठीक है, अब ये टोटल है 101 टर्म, और क्योंकि ऑड से शुरू हुआ तो ऑड टर्म ज्यादा हो जाएंगे, यानी कि 51 टर्म कौन से हो जाएंगे, ऑड। इनका सम कितना आएगा भाई, 51/2, यानी कि 51/2 इंटू a + l, यानी कि 101 + 1 कितना हो गया, 102। ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 51, यानी कि 51 × 51, जो भी आएगा बाद में देखेंगे। 2 4 वालों को अगर देखें, 2 4 6 वाले कहां तक जाएंगे, 100 तक जाएंगे भाई। इनका सम कितना आएगा जरा देख लो। टोटल अगर मैं सम निकालूं, नेगेटिव का होगा, बाद में घटा देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई, ये होंगे 50 टर्म। 50/2 ब्रैकेट a + l, यानी कि 100 + 1 102 हो गया। ये भी कट कितना आ गया, 51, यानी कि 50 × 51 ही आ गया। इसको घटा दो, -50 × 51। अब 51 तो दोनों में कॉमन आ गया, 51 - 50 1 × 51, और बराबर कितना आ गया 51। और ये रहा हमारा क्या भाई, आंसर। दूसरा सवाल ये था हमारे पास में। तीसरा सवाल ये दे रखा है, देखो भाई कह रहा है ए बी सी आर सबसेट ऑफ अ सेट, किसी सेट के सबसेट है, तो इनमें से कौन सा गलत है, नॉट करेक्ट, जो गलत है वो बताना है। ठीक है, मान लो भाई ए मेरे पास में है 1 2, बी मेरे पास में है 2 3, सी मेरे पास में है 3 4, और मैं कोई सेट मान लेता हूं एक्स जिसमें आ गया 1 2 3 4। अब ये सारे सबसेट हो गए। ठीक है भाई, अब कह रहा है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी निकालो। अब अगर मैंने ए इंटरसेक्शन बी निकाला, कितना आएगा भाई, 2 आएगा। ठीक है, अब ए के साथ उसका यूनियन निकालूंगा तो 1 2 आएगा। क्या वो ए यूनियन बी के बराबर आएगा भाई, नहीं आएगा, क्योंकि ए यूनियन बी तो 1 2 3 आएगा। तो यही इसका पहला क्या हो गया, आंसर हो गया भाई। अब अगला सवाल है हमारे पास में, ये चौथा सवाल। यहां पर चौथा कह रहा है कि एक सीरीज का सम n+12 दे रखा है, पूछ रहा है थर्ड टर्म क्या होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं, ये दिया क्या है, जरा ध्यान से देखो। कहने के लिए ये दिया है उसने कि सम दे रखा है s कितना दे रखा है, n+12। s1 कितना आएगा भाई, 13 आ जाएगा, 1 रखेंगे। s2 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। s3 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई, 1 2 3 4 रखेंगे तो इतना आ जाएगा। क्या निकालना, थर्ड टर्म निकालना है। अब तुम ये देखो, पहले टर्म में क्या जोड़ा गया है, एक तो दूसरा है, दूसरे में क्या जोड़ा गया, एक एक, इसका आंसर हो गया भाई। सीधा सा कंसेप्ट है, कोई बहुत बड़ा सवाल हमारे पास में नहीं था। देखो अब पांचों सवाल आगे मैं लिखता हूं आप लोगों के लिए, आप देखते रहो भाई क्या होता है। ठीक है, सवाल तो भाई यूं होंगे चुटकियों में। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो वीडियो को, और फैला दो भाई जितना फैला सकते हो।
तुम्हारा ही भला होना, तुम्हारे दोस्तों का। किसी भी आर्म फोर्सेस में जाना हो भाई, 7 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का इंडिया को, ठीक है। मोर देन 20,000 स्टूडेंट पढ़ा रखे भाई, थोड़ा देखते रहना। अब देखो अगला सवाल मेरे पास में आ जाता है भाई, ये रहा मेरे पास में पेपर भाई। पेपर में से मैं बता रहा हूं तुम्हें, कहां तक हो गए थे, 4 तक हो गए थे भाई हमारे पास में। 4 5 वाला क्वेश्चन लिखते हैं। 5 वाला क्वेश्चन क्या है देखो। 5th क्वेश्चन लिख रखा है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोई इक्वेशन दे रखी है 2x² माइनस 2 ब्रैकेट k माइनस 2x और माइनस k प्लस 1 बराबर 0। कह रहा है कि अगर इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका क्या बोल रहा है, सम मिनिमम हो स्क्वायर का, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर मिनिमम हो, क्या हो, मिनिमम हो, तो k कितना होगा भाई। और ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है -1, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 3/2 और चौथा ऑप्शन है भाई हमारे पास में 2। ठीक है, छठा सवाल ये है भाई हमारे पास में कि अगर ये एक इक्वेशन दे रखी है a ब्रैकेट b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस b ब्रैकेट c माइनस a एक्स प्लस c ब्रैकेट a माइनस b बराबर 0, ये कोई इक्वेशन दे रखी है। कह रहा है कि इसके रूट बराबर हैं, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल बराबर हैं भाई रूट्स। पूछ रहा है कि एबीसी किस में होगा, एबीसी किस में होगा, एपी में होगा, जीपी में होगा, एचपी में होगा, या भाई किसी में होगा ही नहीं, नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, देखो सवाल कैसे करना है। ठीक है, बड़ा आसान है एकदम, कोई दिक्कत नहीं आने वाली भाई। अब अगर देखो मैं इस सवाल की बात करता हूं, के निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है, मिनिमम है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं पी मान लेता हूं, तो पी बराबर कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया भाई, देख लो, ये डिवाइडेड बाय ये, यानी कि कट गया, सीधा सीधा सा k माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 2 अल्फा बीटा, ये अपॉन ये आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा k प्लस 1 अपॉन 2, 2 से 2 भी कट गया, ये कितना आ गया भाई हमारे पास में, k स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 4k, और भाई ये कितना आ गया हमारे पास में, प्लस के k और प्लस के 1, यानी कि k स्क्वायर माइनस के 3k और प्लस के 5, ये p आ गया भाई। अब ये मिनिमम करना है तो dp अपॉन डी निकाल दो भाई, कितना आ जाएगा 2k माइनस 3, और इसको 0 कर दो, k बराबर कितना आ गया 3/2, यानी कि वो वैल्यू क्या होगी 3/2 होगी, और ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया भाई। बहुत टफ नहीं था, बहुत ही आसान था, ध्यान से देखते रहो लगातार। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई, सवाल में कुछ भी नहीं था, सवाल बहुत आसान था, सीक्वेंस से करा रहा हूं और टीचरों की तरह नहीं करा रहा कि पहला करा दिया फिर 5वां करा दिया फिर 7वां करा दिया भाई, एक से जितने भी आगे तक होते चले जाएंगे, देखते रहो कंटिन्यूस। ठीक है, अगला सवाल भाई ये कह रहा है कि अगर ये एक्सप्रेशन है और इसके रूट इक्वल है, तो रूट इक्वल होंगे तो भाई अल्फा और बीटा हो सकते हैं। अब अल्फा अल्फा ही मान लेंगे जब दोनों बराबर है, यानी कि अल्फा प्लस अल्फा बराबर, यानी कि अगर मैं बात करूं तो कितना आ जाएगा, माइनस बी ब्रैकेट सी माइनस ए अपॉन कितना, ए ब्रैकेट बी माइनस सी, और इनका प्रोडक्ट कितना देगा भाई, सी ब्रैकेट ए माइनस बी अपॉन ए ब्रैकेट बी माइनस सी। अब बहुत सारे केस बन जाएंगे भाई। ठीक है, अगर मान लो रूट अल्फा अल्फा, मान लो रूट 1 1 होते या 2 2 होते या 3 3 होते, तो क्या क्या कंडीशन बनेगी। अगर 1 1 हुए तो समीकरण होती है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1, अगर 2 होती तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के कितना 4 होता, और अगर x 3 होते तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस कितना होता भाई, देख लो क्या बोल सकते हैं, 3 और 3 9। अब देख लो, अगर तुम यहां इसको देखो भी मत, कोई जरूरत नहीं है इसको देखने की, रूट इक्वेशन के बराबर होने से ही, क्या इसका स्क्वायर अगर मैं करूं, एपी में चेक करना चाहूं, अगर मैं इसको ए मानूं, इसको बी मानूं, इसको सी मानूं, तो ये एपी में होंगे, कहीं कहीं एपी में होंगे, कहीं कहीं पे उल्टे रिवर्स करने के बाद एपी में होंगे। देख लो, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पर, ये कितना है मेरे पास में 4 है, माइनस के 4, तो क्या ये 4 प्लस 1, क्योंकि कॉफिशिएंट है ना। अब एबीसी का कॉफिशिएंट देखो कैसे निकाला जाता है, मैं यहाँ पे तुम्हें थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे समझने की बात कर रहा हूं मैं। सुनो, मान लो ये 1 है मेरे पास में, मैं पहली क्वेश्चन से इसको कंपेयर कर लेता हूँ कि 1 बराबर कितना हो गया, ए ब्रैकेट बी माइनस सी, और दूसरा 1 बराबर कितना हो गया, सी ब्रैकेट ए माइनस बी। अब इन दोनों को अगर तुम बराबर कर दो कितना आ जाएगा, ए बी माइनस ए सी बराबर ए सी माइनस बी सी। ऐसे समझने की कोशिश करो, तुम्हारे लिए ज्यादा आसान रहेगा। इसको इधर ले जाओ, ए बी प्लस बी सी बराबर 2ac।
अब भाई यहां पर क्या हो जाएगा, यहां से देखो b कॉमन आ जाएगा, तो b बराबर कितना आ जाएगा 2ac अपॉन कितना a प्लस सी। तो हम कह देंगे कि क्या abc hp में। लेकिन ध्यान से देखो, जरूरी नहीं हर बार ऐसा ही हो। मान लो अब ये वाली इक्वेशन है, लास्ट वाली जो सबसे नीचे लिखी है मैंने, ये वाली, इसको देखो तुम, अगर इस इक्वेशन के हिसाब से चले तो a ब्रैकेट b माइनस सी बराबर 1 होगा और c ब्रैकेट a माइनस b बराबर 9 होगा। तो अब इनमें कोई ऐसी रिलेशन स्टैब्लिश नहीं होगी, या और हमें तो रूट का मालूम ही नहीं है क्या होगा। तो अब यहां पर अगर तुम करोगे तो यहां पर 9 का मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, अब ये बराबर हो जाएंगे, यानी कि c ब्रैकेट a माइनस b बराबर 9 a ब्रैकेट b माइनस सी होगा कि नहीं होगा। अब ये किसी एपीजीपीएचपी में नहीं आएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, चौथा बनेगा सबसे बेस्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई। ठीक है, सवालों में कोई दिक्कत नहीं, सवाल बहुत आसान है भाई साहब, पेपर 2 घंटे से भी पहले हो जाएगा। थोड़ा बस देखो, अब मेरे को लिखने में भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बाकी अगर क्वेश्चन यहाँ पे लिखे लिखाए मिलते तो तुम कहते साहब मजा आ गया। ठीक है, अब देखो अगला सवाल है कुछ ऐसे भाई, अगला सवाल क्या है जरा ध्यान से देख लो। ठीक है, कहां गया भाई, ये रहा, कहां तक हो गए, 6 तक हो गए। 7वां सवाल, 7वें सवाल में पूछ रहा भाई मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 गेट देन, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, पूछ रहा है x की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, ऑप्शन की वैसे जरूरत नहीं है, देख लो लेस देन इक्वल्स टू 1 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। दूसरे ऑप्शन में लिख दिया x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल्स टू 2। तीसरे में लिख दिया x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2 और चौथे में लिख दिया एनी x एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 3 and 4। ठीक है, दूसरा देखो भाई 8वां सवाल कह रहा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है नहीं, जिसके अंदर 200 टर्म है टोटल, एक जीपी है, जीपी के अंदर कितने हैं 200 टर्म है। ठीक है नहीं, और जो ऑड नंबर का सम है, ऑड टर्म का सम जो है वो m है, और इवन टर्म का जो सम है वो कितना है भाई n है। तो पूछ रहा है r कितना होगा, यानी कि कॉमन रेशो क्या होगा। ठीक है भाई, देखो मान लो थोड़ी देर के लिए मैं इसे अल्फा मान लेता हूं, यानी कि अल्फा का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा, सीधा सा कंसेप्ट ये हो गया। अब अल्फा के मॉड जब बाहर आ गए तो प्लस माइनस अल्फा होगा ग्रेटर देन, तो भाई प्लस अल्फा वाली कंडीशन तो कट जाएगी, बचेगा क्या सिर्फ माइनस अल्फा ग्रेटर देन अल्फा, ऐसे करके इसको इधर ले जाओ या इसको इधर ले जाओ, तो ये जाएगा 2 अल्फा लेस देन कितना 0, यानी कि अल्फा लेस देन 0। सीधा सा कंसेप्ट हो गया ये, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 2 लेस देन 0। इसके फैक्टर करने बता रखे हैं भाई मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, x माइनस 2 और x माइनस 1 लेस देन 0। जैसे ही तुम बनाओगे नंबर लाइन पे भाई, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2, प्लस माइनस करते ही ये वाला ऑप्शन ले लेंगे और ये हो जाएगा हमारा कौन सा वाला, थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कोई बहुत बड़ा काम नहीं था भाई, बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, अगला देखो, अगला सवाल कह रहा है ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, टफ नहीं है, बहुत आसान है, करने वाले के अंदर जज्बा चाहिए बस, जो करना चाहता है उसके लिए सब कुछ संभव है, जो करना नहीं चाहता उसके लिए कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है, इसके ऑप्शन देख लो भाई, इसके ऑप्शन क्या दे रखे हैं 8वें सवाल के, कभी कहो साहब ऑप्शन से अलग बता दिया, तो ऑप्शन भी बता देता हूं भाई। ऑप्शन दे रखा, पहला ऑप्शन है m/n, दूसरा ऑप्शन है n/n, तीसरा ऑप्शन है भाई m प्लस m/n या n/m, और चौथा दे रखा है n प्लस m/n। ये पेपर है मेरे हाथ में दोस्तों, ध्यान से देख लो। ठीक है, ये पेपर है, मैंने डाउनलोड करा है। ठीक, अब देखो भाई करना क्या है, ऑड टर्म और इवन टर्म आ गए, टोटल 200 टर्म है, 200 टर्म में से इसका मतलब सीधा सीधा सा हो गया, अब ऑड कितने बनेंगे और इवन कितने बनेंगे ये देख लो तुम। अब अगर हम ऑड 200 टर्म दिए भाई, देख लो मैं पढ़ लेता हूं सवाल। अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कंसिस्ट of 200 term if the sum of odd term of the GP is m and the sum of even term of the GP is n, then what is the common ratio। ठीक है भाई, अब ये कुछ भी रही होगी, मान लो ये AR स्क्वायर रही होगी, 200 तक जाने का मतलब AR की पावर 199 जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, 199 जाएगा भाई। ठीक है, 200 तक पहुंच जाएंगे। अब इसमें ये रहे हमारे पास में क्या, ये वाले, ये देखो ये वाले हमारे पास में एक बन जाएंगे इवन टर्म और एक ऑड टर्म, और एक क्या बन जाएंगे हमारे पास में इवन टर्म। अब किसी का भी सम निकाल दो, हमारे पास में ये m है हमारे पास में ऑड टर्म।
अब ये पहला होगा तो ये ऑड होगा, तो m निकाल दो भाई, a प्लस कितना AR स्क्वायर प्लस AR की पावर 4 और कहां तक जाएगा AR की पावर 198 तक जाएगा। अब ये टर्म हो गए कितने, एक तरीके से देखा जाए तो 100 टर्म हो गए, ये टोटल 200 है तो ये 100 टर्म रह गए भाई हमारे पास में, रह गए कि नहीं रह गए। अब अगर मैं यहाँ पे इसका निकालूं, a कॉमन ले लेता हूं, कितना बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 और ऐसे आर की पावर कितना जाएगा मेरे पास में 198 आ जाएगा। अब इसका सम कितना बनेगा भाई, a ब्रैकेट कितना, फर्स्ट टर्म तो बनी रहेगा इंटू आर स्क्वायर की पावर कितना 100 यानी कि 200 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। इसी तरह अगर मैं n निकालूंगा तो n इससे शुरू होगा AR से, तो ये हो जाएगा AR क्यूब और ऐसे करते करते कितने 100 टर्म इसमें भी बनेंगे, जैसे इसमें 100 टर्म तो इसमें भी 100 टर्म, यहां से AR कॉमन ले लो कितना आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर और ऐसे करते 100 टर्म। एक तरीके से ये और ये तुम्हें सेम दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा, इसमें यहाँ पे इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100 टर्म। अब ये 100 टर्म से 100 टर्म तो एक तरीके से पूरा का पूरा एलिमिनेट ही हो गया, यानी कि m की वैल्यू मैं कितनी बोल सकता हूँ a एक तरीके से, और n की वैल्यू कितनी बोल सकता हूँ AR। तो भाई अब अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूं, a की जगह m रख दूं तो n बराबर कितना आ गया mr, तो r बराबर कितना आ गया n अपॉन m, और ये रहा मेरा क्या भाई आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान तरीके से बताता हूँ सारा का सारा भाई, इतने साल का एक्सपीरियंस है, झोंक दूंगा तुम्हारे साथ, मेहनत करने वाले चाहिए, तुम एनडी तो तुम्हारा यूं निकलवा दूं, हलवा बन जाएगा हलवा एक दिन, ठीक है नहीं। पहले अटेम्प्ट में एनडी ना निकला तो नाम बदल देना भाई साहब, ठीक है। देखो सवाल नंबर 9 की तरफ आ गए। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, 9 तो और भी आसान है, कह रहा है एक सेट ए है, इसके अंदर 3 एलिमेंट है, ठीक है। एक सेट बी है, इसके अंदर 6 एलिमेंट है। पूछ रहा है कि ए यूनियन बी में कितने मिनिमम एलिमेंट होंगे, मिनिमम, ठीक है। मिनिमम एलिमेंट पूछ रहा, ऑप्शन दे रखे हैं 3, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 9, ठीक है भाई। अब अगर तुम देखो ए यूनियन बी, अब ये नहीं बता सेम है कि अलग अलग है। अब देखो 3 अगर ये ए बी सी हुए और ये बाकी कुछ हुए 1 2 3 4 5 6, तो अगर इनका हम यूनियन लेंगे तो ये 3 और ये हो जाएंगे कि नहीं 9, तो मिनिमम एलिमेंट कितने हो जाएंगे, मतलब अगर अलग अलग हुए तो 9। लेकिन उसने कुछ दिया है क्या, उसने ऐसा नहीं लिखा है। तो अब हमारे पास केस ये बनता है कि अगर मान लो इसमें से भी 3 एबीसी हो गए तो क्या होगा, ठीक है नहीं, तो ये 3 कॉमन हो जाएंगे, 3 और 3 क्या बन जाएगा 6। तो कौन सा केस लिया जाएगा भाई इसमें, भाई इसमें लिया जाएगा ये वाला केस 6 वाला, क्योंकि जब उसने नहीं दिया इसका मतलब पॉसिबिलिटी तो है। अगर वो कहता कि कॉमन नहीं है कोई एलिमेंट तो हम बोल देते कि नहीं भाई ठीक है होगा ही नहीं ऐसा, लेकिन उसने बोला ही नहीं कि कॉमन है कि नहीं है, तो हमें कहीं ना कहीं जूम करके चलना पड़ेगा कि कॉमन भी तो हो सकते हैं, इसलिए मिनिमम एलिमेंट का केस कौन सा रहेगा, 6 वाला ही रहेगा। 10वां एक सवाल दिया उसने भाई कि ऑक्टागन दिया है, ऑक्टागन में पूछ रहा है नंबर ऑफ डायगोनल। डायगोनल समझ रहे हो तुम, इसका फॉर्मूला क्लास में मैंने खूब बता रखा। ऑक्टागन में बस नंबर ऑफ साइड याद कर लो, 8 होती हैं। फॉर्मूला कितना हो जाएगा nc2 माइनस n, यानी कि 8c2 माइनस 8 कितना आ जाएगा 8 56 2 28 माइनस 8 बराबर कितना आ गया 20, और ये रहा क्या आंसर, ठीक है भाई। तो देखो अब बहुत बड़ी वीडियो तो मैं बना नहीं रहा हूं तुम लोगों के लिए, ठीक है, तो तुम देखते रहो, इस तरीके के सॉल्यूशन मैं तुम्हें लगातार बताता रहूंगा। थोड़ा यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लो हमारे, इसको सब्सक्राइब कर लो, फिर मैं एक लाइव क्लास बनाऊंगा, लाइव क्लास में डायरेक्ट तुम्हारे सामने पेपर होगा और हम पेपर को डायरेक्ट लिखना नहीं पड़ेगा, हमें बोर्ड पे हम डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे इसको ऐप को भी डाउनलोड कर लेना, ऐप को डाउनलोड करने से बहुत फायदे होंगे भाई साहब। वहां पर फ्री में पीडीएफ मिल जाएंगे, फ्री में टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, दुनिया भर का अथाह मटेरियल फ्री में मिल जाना है वहां पर, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों, लेकिन लाइक के बिना जरूर मत जाना और दोस्तों को शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।